एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन टॉपिक जो कि है एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम। आजकल की लाइफ में ना भागने वाली लाइफ मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड वाली लाइफ हो गई है, जहाँ पे किसी को किसी के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। किसी के लिए तो छोड़ो, खुद के लिए भी टाइम नहीं है। प्रॉपर हेल्थ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, पर एक्चुअली ये गलत है, राइट। अपना हेल्थ का ध्यान तो देना ज़रूरी है। भले आप कितने भी बिजी हो, अपने शेड्यूल में से थोड़ा बहुत आधा घंटा या 1 घंटा निकाल कर आपको ज़रूरी है आपके हेल्थ पर ध्यान देना। आजकल के लोग बहुत ज़्यादा, जैसे कि ऑफिस वाले होते हैं जो पूरा टाइम काम करते हैं बाहर, तो उनके लिए एक ही मतलब उनके लिए एक टैगलाइन होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, आपको टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आप अभी बोल रहे हो टाइम नहीं है, पर आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आप एक 35-40 के एज में आ जाते हो ना, तब आपको बड़ी मुश्किल होती है ये सब चीज़ें टैकल करना। क्योंकि अगर आप पहले से ही अपनी बॉडी का ध्यान देते हो हर चीज़ में, तो आगे जाके आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक लेकर आई हूँ, एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से। आजकल के लोग हैं ना, बाहर के, मैं मानती हूँ फूडी लोग बहुत ज़्यादा बाहर का खाना बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उन्हें चटपटा अच्छा लगता है। और अभी के ये जो रेनी सीज़न में चटपटा खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सबको खाना। तो ये तो ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, खाना भी चाहिए, बट इसके साथ साथ आपको आपके बॉडी का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। खाना खाइए, चटपटा खाइए, बहुत अच्छा खाना खाइए, बट इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्या वो प्रॉपर डाइजेशन हो रहा है आपको। अगर डाइजेशन नहीं हो रहा और आप खाते जा रहे हो, पेट में डालते जा रहे हो, इसका मतलब पेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि वो जमा होते जा रहा है। तो ये प्रोसेस तो गलत है। आप जो भी खा रहे हो वो प्रॉपर डाइजेशन होना चाहिए। अगर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो एसिडिटी हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है ना, एक्चुअली ज़्यादातर बाहर का खाना खाने से जो टेस्ट ऑयली फूड्स होता है ना, ऑयली फूड्स, फिर ज़्यादा तीखा वाला खाना रेगुलर तो नहीं खाना चाहिए मुझे, क्योंकि लाइफ है ना इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन वाली हो गई है ना, कि मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो सके उतना आप नॉर्मल फूड खाओ, सिंपल फूड खाओ ना, घर का खाना खाओ ना, वो ज़्यादा बेटर है। अगर आपको खाना है ना, तो आप है ना एक टारगेट रखो कि आपको हफ्ते में एक बार खाना है, संडे, जैसे संडे पकड़ लो या सैटरडे पकड़ लो, कोई भी हफ्ते में एक दिन आप बहुत अच्छा खाना खा लो, जितना कुछ खाना है खा लो। उसके बाद नेक्स्ट मंडे से ना आप अपना वर्कआउट, सिंपल खाना, वो सब कंटिन्यू रखो। अगर ये कंटिन्यू रखोगे ना आप, तो आपकी हेल्थ कहीं नहीं जाने वाली। आप प्रॉपर का चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर और एकदम स्पाइसी फूड्स खाने से, डेली ये सब खाने से, वड़ा पाव, ये सब से, वड़ा पाव से भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, समोसा एंड ऑल से सबसे बहुत, क्योंकि ये सब ऑयली फूड्स होते हैं। तो ये सब खाने से ना, रेगुलर खाने से बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होता है, और इसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो खाते हैं उनकी ये मजबूरी होती है, क्योंकि उनको प्रॉपर टाइम पे खाना ना मिलने की वजह से, या टिफ़िन सर्विस ना मिलने की वजह से, या फिर घर में कोई नहीं है, कोई बैचलर है, तो सपोज़ खाना नहीं बनाया तो बाहर का खा लिया, तो ये बहुत कॉमन चीज़ है। बट इसके साथ साथ है ना, आप इसका ध्यान भी रख सकते हो। डीप फ्राई फूड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं खाने में, तो इसके आपको ना खाना सब खाओ, बट इसके साथ साथ आप है ना 2 चीज़ रेगुलर करो, जो कि है एक्सरसाइज। आपको हमेशा, चलो ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, पूरा दिन बिजी हो ऑफिस के काम में, तो आप है ना एटलीस्ट आधा घंटा निकालो अपने लिए, या अर्ली मॉर्निंग या तो फिर इवनिंग में। चलो ठीक है, दिन में नहीं कर सकते, दिन में आपको काम होता है, बट एटलीस्ट आप इवनिंग में आधा घंटा निकाल सकते हो, या फिर आप अर्ली मॉर्निंग उठ के आधा घंटा निकालो और एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज में योगा आ गया, बॉलीवुड डांस वर्कआउट आ जाता है आजकल। यूट्यूब में ना सब कुछ आता है, आप यूट्यूब में ओपन कर लो और डांस करो, एकदम ऐसे तगड़े वाला डांस करो, पंजाबी वाला डांस करो, बल्ले बल्ले वाला डांस करो। उसमें आधा तो कैलोरीज आपका वहीं पे एक आधे घंटे का वर्कआउट हो गया। उसके बाद आपको कुछ ना कुछ है ना आयुर्वेदिक चीज़ें मतलब आपको लेना ज़रूरी है, जैसे कि जितना हो सके। अगर आपको कुछ होता है, सपोज़ एसिडिटी हो जाती है, या कुछ लग जाता है, या फिर बुखार आ जाता है, ठीक है, मैं मानती हूँ बुखार आ जाता है तो आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप घरगुती का भी कर सकते हो। नॉर्मल जो नेचुरल चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, वो भी कर लेके आप उसे ख़त्म कर सकते हो। जैसे कि एसिडिटी भी, अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लेना है, नहीं, ऐसी ज़रूरत नहीं। बात आपको पता है ना, अगर एसिडिटी को इग्नोर किया ना, तो लॉन्ग टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। एसिडिटी को इग्नोर करने से लॉन्ग टाइम के बाद आपके स्टमक में अल्सर हो जाता है। तो एसिडिटी को इग्नोर करना बहुत ज़्यादा गलत है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, एसिडिटी हो जाता है ना, तो कुछ ठंडा कुछ ना कुछ है ना उसको रिलीव कर देते हैं पी के, बट वो ऊपर से हो जाता है थोड़ी देर के लिए, अंदर से नहीं होता। दूसरे दिन आपको वैसे ही वापस फील होगा। तो आपको ऐसी कुछ चीज़ लेना ज़रूरी है जिससे आपकी एसिडिटी है ना जड़ से ख़त्म हो जाए। आप कुछ भी खा रहे हो, ठीक है, खा रहे हो, बट उससे
एट द नेक्स्ट मॉर्निंग आपको वो पूरा हज़म होना चाहिए आपका। अगर हज़म नहीं हो रहा है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो एसिडिटी में कन्वर्ट होगा, पेट में जलन होगी, ब्लोटिंग होगा, पूरा दिन बिल्कुल भी इनएक्टिव फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे मुझे ना ब्लोटिंग। तो ये सबसे छुटकारा पाने के लिए ना मेरे पास है एक सबसे बेहतर ऑप्शन, और वो है ये कैनाविदिक का एसिडिटी रिलीफ पाउडर, जो कि पूरी तरीके से आयुर्वेदिक है। इस पाउडर से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा गैस्ट्रिक, एसिडिटी और इंडाइजेशन से। स्पेशली बनाया गया है इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन और एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए कि जिनको भी ये सब प्रॉब्लम है, तो ये एक वन सॉल्यूशन है। ये पाउडर लेने से ये सारी चीज़ें इंस्टेंटली पर्सन नेचुरल प्रिजर्वेटिव से बनाया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है यूजफुल इन इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, बर्निंग चेस्ट एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो स्पेशली उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पाउडर बनाया गया है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी का। तो ये पाउडर लेने से आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा उस चीज़ से। और इसके इंग्रेडिएंट्स में पूरे है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है, इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए सुंठी, पिपली, मरीचा, त्वक, कृष्ण जीरा का, ये सब जो भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ना, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, उतने ऐसे वाले जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो सब इसके अंदर डाले 150 ग्राम्स। और इसकी एमआरपी है 500 रुपीज़। इसकी एक्सपायरी डेट है 3 इयर्स, क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ है तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रहती है। तो इसकी एक्सपायरी डेट है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग। एंड सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, पुदीना एंड ऑल, हरी टिका एंड ऑल, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सब कुछ जो इसके अंदर डाले गए हैं। और वही है, तो अब मैं आपको लेके बताती हूँ कि इसको। So first you have to take half glass of lukewarm water, add 2 tablespoon of acidity relief powder and then mix it properly and then consume on an empty stomach. आप मुझे पूछेंगे इसका टेस्ट कैसा है, तो ये प्रॉपर आयुर्वेदिक से बनाया हुआ है। कुछ ड्रिंक किया है एसिडिटी जो रिलीफ पाउडर होता है, बिकॉज मुझे खुद को भी होता है एसिडिटी बहुत ज़्यादा कभी कभी। तो ये जो अभी मैंने पिया ना, मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है आयुर्वेदिक जो हमें है ना यहाँ से उतरती नहीं है, गले से उतरती नहीं है, बट ये वाला जो पाउडर है ना, वो इतना ठंडक कुछ महसूस हुआ मुझे गले में पीकर, और मुझे थोड़ा भी कड़वा नहीं लगा। आयुर्वेदिक चीज़ें ज़्यादातर कड़वी लगती है, बट ये थोड़ा भी कड़वा नहीं है। और जब ये आपके गले में जाएगा ना, तो आपको महसूस होगा कि ये सारे है ना आयुर्वेदिक चीज़ें से बनाया हुआ है। और है ना, इसकी जो ग्रैनुअल्स है ना, वो एकदम पाउडरी टाइप है, तो आपके गले में अटकेगा भी नहीं। और है ना, गले में जाकर ये ठंडे ठंडे जैसा है ना, कुछ तो है ना कूलिंग सेंसेशन देता है। तो ये तो बहुत ही अच्छा वाला एसिडिटी रिलीफ है, और ये इंस्टेंट रिलीफ देता है। जैसे अभी मुझे महसूस हो रहा है कि अभी मैंने पिया, तो मुझे है ना यहाँ पर है ना कुछ ठंडा ठंडा फील हो रहा है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अभी जाइए और ये एसिडिटी इंस्टेंट रिलीफ खरीदिए, बिकॉज आप बहुत कुछ ट्राई कर चुके हो, तो चलो ये भी एक बार ट्राई कर लो, बिकॉज मुझे पता है कि 100% वर्क करेगा और ये बहुत ही अच्छा है। ट्राई कर ही चुके हो, तो इसमें भी अगर एक बार आप ट्राई कर लेते हो तो क्या प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ 500 रुपीज़ का है, पर अगर आप ये मेरे दिए हुए कोड में से जाकर लेते हो, तो इसमें आपको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके खरीद। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये कैनाविदिक का प्योर CBD ऑयल, जो कि 500 mg का और क्वांटिटी है 10 ml। और इसकी ये भी पूरा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है। जो मेन बेनिफिट्स है वो है आप रेड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सेज यस टू मेंटल पीस, एनहांस स्लीप, योर ब्यूटी स्लीप इज जस्ट अ स्टेप अवे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आता है छोटे से बॉटल में, इस तरीके का बॉटल है ये। और ये ऐसे पंप के थ्रू आता है, सॉरी पंप नहीं, ये ड्रॉपर के थ्रू आता है इस तरीके से। बहुत ही नेचुरल तरीके से इसे बनाया गया है। दिस इज़ परफेक्ट चॉइस फॉर योर डेली डोज ऑफ CBD ड्यूरिंग डे और नाइट। सो इसकी जो बेनिफिट्स है, मेन जो बेनिफिट्स है वो है ये स्ट्रेस रिड्यूस करता है, एंजाइटी और एनहांस स्लीप, रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड एपेटाइट, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड एबिलिटिएट पेन। आपको बताया कि ये स्पेशली जिन्हें प्रॉपर नींद नहीं आती, और जो रात भर जागते रहते हैं, 3-4 बजे तक जागते रहते हैं, उसके बाद 4 बजे के बाद वो सोते हैं, इसका मतलब उनकी नींद प्रॉपर नहीं है, तो वो दूसरे दिन बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करेंगे।
ना ही कुछ काम कर पाएंगे। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है कि नींद की बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि रात रात भर सबका जागना और ज़्यादातर फ़ोन को हाथ में लेके पूरा टाइम पूरी रात बैठकर कुछ ना कुछ देखना, तो उसकी वजह से नींद भाग जाती है। ज़्यादा डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, काम का लोड होता है, तो जब पूरा दिन कोई काम करता है ना तो वही दिमाग में घूमते रहता है और फिर उसकी वजह से ना नींद नहीं आती। तो ये मैंने भी कभी कभी फील किया हुआ है। तो एक्चुअली ये CBD ऑयल स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी नींद पूरी नहीं होती, जिनको स्ट्रेस है। कैसे है तो इसके 2 से 3 ड्रॉप आपको आपके टंग में इस तरीके से ड्रॉप डालने हैं, 2 से 3 ड्रॉप, और उसके बाद उसको 30-60 सेकेंड्स रखना है बिफोर स्वेलो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लेना है और जितना हो सके उतना इसको रात में ही लेना है। कोई भी चीज़ अगर आप रात को करते हो ना तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बेटर कि वो दिन में करो। कोई भी चीज़, सपोज वो स्किन केयर हो, हेल्थ के लिए कोई भी हो, जैसे हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हम रात को कोई भी चीज़ लेकर सोते हैं ना, मेडिसिन लेके सोते हैं या फिर कोई पाउडर लेके सोते हैं, तो रात में वो पूरी रात है ना वर्क करता है। तो सेम चीज़ इसे भी, कोई भी चीज़ अगर आप रात को करोगे ना तो बहुत ही अच्छे से उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इस तरीके से आपको उस चीज़ से रिलीफ मिलेगा जिन्हें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और नींद नहीं आती। तो ये ऑयल CBD ऑयल, प्योर CBD ऑयल आप ले सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप जाके वहाँ से खरीद। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।